Hi everyone and welcome back to the second section of chapter 4. यहाँ पे we'll now move towards creating a new table inside our database. But before we create our very first table, यहाँ पे there is a concept of entity relationship diagrams and उसमें किस type के relationships exist करते हैं between multiple tables. We need to understand this because whenever we'll apply a foreign key का constraint ना जहाँ पे हमें table को join करना होगा, which I had already discussed in the previous chapter, तो वहाँ पे इट बिकम्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस कि हम पहले से हमें पता हो कि हाँ दो टेबल्स के बीच में कैसी कैसी ज्वाइनिंग होगी. सो जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी आई विल ओपन दिस वर्ड का डेटाबेस के अंदर में आई विल ओपन अप दिस सिटी का टेबल एंड सिटी के साथ आई विल आल्सो सेलेक्ट द कंट्री का रिकॉर्ड. तो इफ यू रिमेंबर यहाँ पे इन केस ऑफ योर अफगानिस्तान वाला प्रॉब्लम कि जहाँ पे वी वर ट्राइंग टू गेट द डिफरेंस बिटवीन द कंट्री पॉपुलेशन एंड द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ द कंट्री. फाइन. तो यहाँ पे व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि देयर वर मल्टीपल सिटीज inside a country. ठीक है. तो this type of a relationship is many to one relationship, means many cities are going to be a part of a single country. Fine. Similarly अगर आप एक इसको दूसरे एग्जाम्पल से अगर मैं समझाना चाहूँ स्टूडेंट टीचर के एग्जाम्पल से, तो many to many relationship वहाँ हो जाएगा बिकॉज एक टीचर many स्टूडेंट्स को पढ़ाता है एंड एक स्टूडेंट भी जो है कई सारे टीचर्स से पढ़ता है. तो वन टू मेनी भी है दोनों साइड से. एंड इस टाइप सिंगल अगर आप एक सिंगल स्टूडेंट और एक सिंगल टीचर के रेफरेंस में अगर आप देखोगे तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग फ्रॉम मेनी टीचर्स. फाइन. तो और एक होता है एक और रिलेशनशिप होता है दैट इज वन टू वन रिलेशनशिप. ओके. सो आई विल राइट इट डाउन इन नोटपैड एज वेल. फर्स्ट इज वन टू वन रिलेशनशिप बिकॉज ये सबसे सिंपल होता है. सो वन टू वन रिलेशनशिप. अब इसमें क्या होता है कि टेबल का एक एंट्री या टेबल का एक एट्रीब्यूट, यानी कि अगर मैं इसे लिखूं एट्रीब्यूट आई, okay, attribute I of table capital I, ठीक है, has a unique mapping to attribute J of टेबल J. ठीक है. यूनिक मैपिंग है. अगर मैं इसको एक आपको दूसरे एग्जांपल से समझाऊं तो एक सिंगल यूजर का एक ही पासवर्ड होगा. फाइन. तो लेट्स से अगर मैं अपने जीमेल के एग्जांपल से अगर मैं समझाना चाहूं तो जीमेल का सिनेरियो अगर लेते हैं तो जीमेल में दो टेबल के सिनेरियो से ऐसे समझने की कोशिश करते हैं. एक टेबल होगा जिसमें आपका यूजर नेम है, एक टेबल होगा जिसमें पासवर्ड है. फाइन. तो वन यूजर हैज वन पासवर्ड. फाइन. तो ये हो गया वन टू वन रिलेशनशिप. फाइन. या फिर अगर मैं इसे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वन यूजर हैज वन आधार कार्ड. दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है एंड डे टू डे लाइफ में भी आपको देखने को मिलता है. ठीक है. आधार कार्ड या आधार नंबर. ठीक है. अब इसमें क्या है कि अगर आपके पास अपने फिंगरप्रिंट्स हैं या अगर आपके पास अपनी आइडेंटिटी है तो आपका एक आधार नंबर होगा. सिमिलरली अगर आपके पास अपना एक आधार नंबर है तो आपकी एक अपनी आइडेंटिटी होगी. फाइन. तो दिस इज हाउ वन टू वन रिलेशनशिप वर्क्स. ठीक है. सिमिलरली एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है वन टू मेनी की, जिसमें क्या होता है कि आई विल कॉपी दिस ऑफ कि एट्रीब्यूट आई ऑफ टेबल आई हैज मल्टीपल मैपिंग्स. ठीक है. हैज मल्टीपल मैपिंग्स टू टेबल J. ठीक है. सो एक एट्रीब्यूट के अगेंस्ट कई सारे मैपिंग होंगी, जिसका एग्जांपल कैन बी सीन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एग्जांपल कि एक कंट्री के अंदर देयर आर मल्टीपल सिटीज. फाइन. देन लास्टली वी हैव मेनी टू मेनी, जिसके यूजुअली बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाते हैं इन योर डे टू डे लाइफ. सो मेनी टू मेनी में क्या होता है कि मेनी एट्रीब्यूट या एवरी एट्रीब्यूट of table I as well as your table J have multiple mappings. Fine. अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल है many students are being taught by many teachers या many students study from many teachers. ठीक है. तो this is how your mappings are going to be working और इन्हीं मैपिंग के बेसिस पे ना आप अपने प्राइमरी की और फॉरेन की का सिलेक्शन ऑल्टर करते हो. फाइन. तो this covers the theoretical aspect of creation of table और constraints कैसे अप्लाई होते हैं. In the next chapter, in the next section, what we'll do is we had already activated our Athens DB, which was selection is
shown apparently on the navigator wala portion as well. So now what we'll do is कि we'll simply start writing our very own queries to create the table, and उसमें we'll make use of these foreign key and primary keys का concept. Okay, thank you.